आज प्रधानमंत्री क्या कहेंगे यहां से वो भी सुनना बेहद अहम होगा। मेरे सहयोगी पवन नारायण लगातार वहां से एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। पवन, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, काफी तादाद में हमें लोग नजर आ रहे हैं और ये जो खास त्योहार है इसका यही मतलब है कि अपने भीतर की बुराइयों को भी आज रावण के साथ आप निकाल दीजिए। मेरे सहयोगी भास्कर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, पर जिस तरीके से प्रहार हो रहा है उसको लेकर भी एक पुतला बनाया गया है, उस पुतले को जलाया जाएगा, एक मैसेज देने की भी कोशिश है ये। बिल्कुल, एक बार मैं फिर से आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। आप रावण और कुंभकर्ण के बीच में जो पुतला छोटा सा आप देख सकते हैं, ये वो पुतला है जिसको बनाया गया है मैसेज देने के लिए। रामलीला कमेटी के द्वारा कहा गया है कि पिछले कई महीनों से जो लगातार हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे हमला किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म किसी बीमारी जैसा है, सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया जैसा है, उसका विरोध किया जा रहा है और इसी के लिए ये पुतला बनाया गया है। और शुरुआत जो होगा वो इसी से करेंगे, शुरुआत यहीं से होगा और उसके बाद कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण का पुतला दहन होगा। उससे ठीक पहले अगर आप देखें, यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मंच पे अभी जो रामलीला का मंचन किया जाएगा उसका आनंद लेंगे। और आज सिंस आखिरी है उस मंचन का, तो आखिरी में सिर्फ राम रावण युद्ध होना है और उस युद्ध के बाद में जो हमारे ठीक पीछे तीनों पुतले लगे हुए हैं, सबसे ऊंचा पुतला जो है रावण का वो यहाँ पे 50 फुट का लगाया गया है। एक सीमा होती है सुरक्षा के हिसाब से कि जितना बड़ा पुतला है उसके बाद आपको एक स्पेस छोड़ना पड़ता है जिससे लोगों को दिक्कत न हो, इस लिहाज से भी छोटा रखा गया है। साथ ही किसी भी तरह का कोई पटाखे का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आग लगाई जाएगी और उसके साथ साथ जो साउंड है पटाखे का वो प्ले होगा एक तरह से। तो ये कोशिश की गई है कि एनवायरनमेंट भी बचे और साथ साथ बहुत ही प्रमुखता से मैसेज देने की कोशिश है इस रामलीला कमेटी के द्वारा कि ये हमारा जो सबसे बड़ा पर्व है, असत्य पे सत्य की विजय, वो साथ साथ हमें सनातन जो लगातार हिंदू धर्म है उसके प्रति जो हमला किया जा रहा है उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो भी इस मंच से लगातार न सिर्फ आवाज दिया जा रहा है बल्कि कह रहे हैं कि हम इसका पालन पिछले 83 सप्ताह से कर रहे हैं और आज के इस अवसर पे भी वो उसका पालन किया जाएगा। और आज खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हैं साथ में, वो अब से कुछ ही देर बाद मंच पे जाएंगी, भगवान श्री राम का पूजा अर्चन करेंगे और फिर उसके बाद आगे कार्यक्रम यहाँ से शुरू होगा। जी भास्कर, देखिए इस वक्त आपने जैसा बताया आप नेहरू स्टेडियम के जहां पर रामलीला मंचन हो रहा है वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त सीधी हम इस वक्त देख रहे हैं दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 10 के रामलीला कमेटी के ग्राउंड से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल उन्हें कुछ मोमेंटो भेंट किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने दशहरे की पूजा की, भगवान राम की आरती की और अब उन्हें कुछ स्मृति चिन्ह जो है वो भेंट किए जा रहे हैं। देखिए गदा उन्हें एक भेंट की गई है। यहाँ दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश वर्मा वहाँ वो उनकी अगवानी करने के लिए मौजूद थे और साथ ही जो कलाकार रामलीला का अंतिम अध्याय जो है आज खेलते हुए दिखाई देंगे आपको। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भगवान हनुमान, उनके पात्र वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मंच पर है इस वक्त और आप वहां सामने बैठे हजारों लोगों के लिए समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना विशेष अवसर है, कितना बड़ा मौका होगा जब उनके समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। पवन नारा वहीं मौजूद है, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हम तक। पवन, जरा बताइएगा माहौल क्या है द्वारका का इस वक्त? प्रधानमंत्री के सामने हजारों लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्री द्वारका रामलीला सोसाइटी के मंच पर मौजूद हैं। इस मंच को अगर आप देखेंगे तो एक विशाल भगवान श्री राम मंदिर के स्वरूप में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट के ऊपर है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल रंग की पगड़ी पहने हुए, उनको शाल और बाकी सम्मान चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया जा रहा है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यहाँ आए थे के काल, बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मंच पर एक बार फिर आए हैं और ये यहाँ द्वारका के लिए खास इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दूसरी बार पहुंचे हैं। विजयदशमी का त्योहार है। अक्सर हमने देखा है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जाते हैं, लेकिन यहाँ आखिरी बार 4 पुतले लगाए गए हैं। में एक पुतला उन पिशाचों का है जो महिला या कहें कि नारी शक्ति की अवमानना करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश करते हुए यहाँ चौथा पुतला भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद होगा कि विजयदशमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से क्या संदेश देते हैं। खास तौर पर इस संदेश पर हमारी निगाहें इसलिए भी होंगी क्योंकि देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन यहाँ वो जरूर विजयदशमी के मौके पर अच्छाई की जीत के इस पर जरूर संदेश देना चाहेंगे। और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर राजनीतिक बात करते हुए भी काफी गूढ़ संदेश दिए हैं। तो सबकी निगाहें उस मंच पर होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मंच की तस्वीरें ही हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलहाल कुछ भेंट स्वरूप दिए जा रहे हैं, कुछ मोमेंटोज, और उसके बाद जो है जो कलाकार आपने भी देखे मंच पर बैठे हुए थे, राम रावण युद्ध का मंचन वहां पर किया जाएगा और फिर अंत में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा जो प्रधानमंत्री के हाथों वहां पर होगा। ये आप देख रहे हैं दिल्ली के द्वारका से आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। अब मैं आपको दिल्ली की एक और मशहूर रामलीला कमेटी ग्राउंड पर लेकर चलता हूं। नवयुग रामलीला कमेटी का ने जहां पर आयोजन किया हुआ है, वहां से कुमार सोनू जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौन खास अतिथि यहां पहुंचने वाला है, वहां क्या खास तैयारियां हैं, सोनू बताइए। देखिए सौरभ, यहाँ पर सोनिया गांधी पहुंचेंगी और फिलहाल आप देखिए कि इस वक्त जो है राम और रावण की सेना के बीच में युद्ध चल रहा है। बहुत खूबसूरत दृश्य है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर रावण दहन होगा। पुतलों को खड़ा कर दिया गया है और जैसे ही ये राम रावण के बीच का युद्ध खत्म होगा तो यहाँ पर दहन का कार्यक्रम भी होगा। फिलहाल सोनिया गांधी कभी भी यहाँ पर पहुंच सकती हैं, हालांकि उनके आने का जो समय है वो हो चुका है और तकरीबन अगले 5 से 6 मिनट में मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर सोनिया गांधी और तमाम जो अतिथि हैं वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये दरअसल लाल किले के प्रांगण में हो रही है रामलीला, जहाँ पर रावण दहन का प्रोग्राम है और इस वक्त जो राम और रावण है उनकी सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहा है। लोग हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, ये तस्वीर आप देख सकते हैं लाल किले के प्रांगण में वो रामलीला की है, उस रामलीला की है जहां पे अब से कुछ देर बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंचेंगी। जी ठीक, तो सोनिया गांधी को पहुंचना है नवयुग रामलीला कमेटी के आयोजन में, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे थे कुमार सोनू। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं लवकुश रामलीला कमेटी ने जहां पर
आज का रावण दहन का कार्यक्रम जो आयोजित किया है, ये भी दिल्ली की एक बड़ी पुरानी और बड़ी प्रसिद्ध रामलीला है और इसमें भी बड़े बड़े अतिथि, बड़े बड़े आप मानिए राजनीतिक हस्तियां शुमार होती आई हैं, शामिल होती आई हैं। अभय पराशर वहां पर मौजूद हैं। अभय, जरा दिखाइएगा वहां की तस्वीरें और कौन है विशेष अतिथि यहां के आज। दोबारा जाएंगे हम अभय पराशर के पास। अब देखिए, प्रधानमंत्री जो कि द्वारका की रामलीला कमेटी के आयोजन में इस वक्त मौजूद हैं, वो जो पात्र हैं भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के, हनुमान के, उन सब का तिलक कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वो यहां पहुंचे थे कार्यक्रम में, तब आपने देखा था सबसे पहले उन्होंने भगवान राम की पूजा की थी, आरती की थी। उसके बाद ये भगवा पगड़ी जो है वो उन्होंने पहनी, मंच पर गए। उसके बाद उन्हें कुछ मोमेंटोज भेंट किए गए, गदा उनको जो है भेंट की गई और अब वो आरती कर रहे हैं भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी की। ये तस्वीरें जो है सीधे आप देख रहे हैं द्वारका से लाई, दिल्ली के द्वारका के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिरकत की है इस बार। क्योंकि दिल्ली में कई रामलीला कमेटियां हैं जो कि दशकों से ऐसे आयोजन करती आई हैं, बड़ी प्रसिद्ध हैं वो। तो प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के और बड़े नेता हों, जैसे सोनिया गांधी हैं, मनमोहन सिंह हैं, सभी लोग जो हैं किसी न किसी ऐसे कार्यक्रम में आज के दिन जरूर जाते हैं। ध्वनि से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जय जय श्री राम। और अब जिस विजयदशमी के त्योहार को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम चाहेंगे उस मंचन का वो अंश हम देखें, जिस अंश को देखने के लिए और जिस अंश के पश्चात हम रावण वध करेंगे। आइए आनंद लेते हैं आप सबकी तालियों के बीच श्री राम और रावण के युद्ध का। अभी आपने शक्ति पूजा देखी और अब देखिए श्री राम रावण युद्ध। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के पात्रों की आरती करने के बाद प्रधानमंत्री फिर एक बार मंच पर हैं और अब उनके सामने राम रावण युद्ध का मंचन किया जाएगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतलों का दहन करेंगे। आखिरी अध्याय जो रामलीला मंचन का होता है वो अभी यहाँ पर खेला जाएगा, यहाँ पर होगा। पर उससे पहले हम स्वागत करवाना चाहेंगे शब्दों से। ये एक तटस्थ स्थिति होती है कि सब तैयार हो जाए, पर हमारे सांसद महोदय जो स्वयं यहाँ पर आकर शब्दों से हमारे बीच पधारे, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। हम विनम्र अनुरोध करते हैं श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से कि वे मंच पर आएं और हमारे प्रधानमंत्री जी का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। और तब तक हमारा दृश्य तैयार होगा मंचन का। आइए आनंद लेते हैं रावण और श्री राम के युद्ध का। तो प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में वहां राम रावण युद्ध का मंचन शुरू होने जा रहा है अभी, इस भी जल्दी फिर मैं आपको लवकुश रामलीला के पास लेकर के चलता हूं। वहां पर भी बड़ी भव्य तैयारियां की गई हैं। अभय पराशर जुड़े हुए हैं वहां से। अभय, बताइएगा जरा क्या खास तैयारियां हैं यहाँ पर, कौन कौन पहुंच रहा है यहाँ? देखिए बिल्कुल सौरभ, इस वक्त हम मौजूद हैं लवकुश रामलीला मैदान में और यहाँ पर आप तैयारियां देख लीजिए। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो युद्ध होता है भगवान श्री राम और रावण का, वो यहाँ पर होने वाला है थोड़ी ही देर
के तौर पर बुलाया गया है। ये आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं लवकुश रामलीला कमेटी ग्राउंड में, वहां पर एक पुतला लगाया गया था सनातन का विरोध करने वालों के लिए कि उनका नाश हो। अब वो जो तख्ती लगी थी वो हटा दी गई है वहां से कि कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं जाना चाहिए, खासकर जब मुख्यमंत्री दिल्ली के वहां पर पहुंच रहे हों और जो उनकी राजनीति को ना सुहाता हो। ये हो रहा है, देखिए वहां पर। आपका आकर्षण मुझे आपके पास ले आया। कौन है आप? स्वर्गलोक से आए कोई देव पुरुष है या मानव संतान? देवी, मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। अयोध्या, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। बड़ा भव्य नाम है अयोध्या। देवी, आप कौन हैं? मैं आप राम तो मैं राम कली हूँ राम। देवी, अपना परिचय बताएं। मैं राक्षस राज रावण, महाबली कुंभकर्ण और धर्मात्मा विभीषण की एक लौती बहन और इस पूरे साम्राज्य की स्वामिनी। मेरा नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा। अब आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। देवी, पिता की आज्ञा हेतु हम वनों में वनवास के लिए आए हैं। अद्भुत, अविस्मरणीय। ओह, मुझे तुमसे कुछ कहना है राम। हाँ देवी, कहो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तुम्हें अनुग्रहित करना चाहती हूँ राम। किंतु कैसे देवी? किंतु परंतु मत करो राम। सौभाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। मुझ जैसी सुंदर नारी तुमको इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। देवी, मेरी एक पत्नी है। तो क्या हुआ? भूल जाओ अपनी पत्नी को राम और मुझे स्वीकार कर लो। और वैसे भी राम, महाराजाओं की तो अनेकों पत्नियां होती है ना। देवी, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और मेरी पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री के बारे में सोच ये मैं नहीं आपको सकता। बता दूं, इस वक्त आप इंडिया टीवी पर जिस रामलीला का आनंद ले रहे हैं उसी रामलीला का आनंद प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं। ये ही दिल्ली के सेक्टर 10 द्वारका की रामलीला है जहां पर आज प्रधानमंत्री मौजूद हैं। तो वो दूसरे मंच पर मौजूद हैं और उनके सामने ही ये रामलीला का अध्याय जो है उसका मंचन किया जा रहा है। और जैसे ये खत्म होता है, इसमें राम रावण युद्ध का मंचन भी किया जाएगा और उसके बाद फिर बारी आएगी पुतला दहन की। तो वो अकेला है। कितने सुंदर हो तुम युवक। क्या नाम है तुम्हारा? देवी, मेरा भाई एक बार इसी रामलीला कमेटी में हमारे संवाददाता पवन नारा मौजूद हैं इसी ग्राउंड पर, उनके पास चलते हैं। प्रधानमंत्री भी इसी रामलीला का मंचन देख रहे हैं। पवन, अद्भुत रामलीला खेली जा रही है मंच पर। प्राइम मिनिस्टर के लिए दूसरा स्टेज होगा जाहिर तौर पर जहां वो बैठे होंगे। सौरभ जी, आपको बता दें कि विशाल 120 फीट चौड़ा स्टेज है जिसके दाएं ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बाएं ओर ये मंचन हो रहा है और प्रधानमंत्री मंच से ही इस मंचन को देख रहे हैं। जी, पूरे जंगल को सृजित कर दिया गया है जिसपे झरना भी बह रहा है और सामने राम, सीता, लक्ष्मण और शूर्पणखा इस वक्त वो मंचन कर रहे हैं जिस वक्त लक्ष्मण ने शूर्पणखा की काटी तो उस दृश्य का मंचन यहां हो रहा है। जी ठीक। तो देखिए, ये द्वारका वाली रामलीला मैदान से आपको जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी पवन नारा। जो दूसरा कार्यक्रम जिसमें सोनिया गांधी को पहुंचना है वो नवयुग रामलीला कमेटी है। आज विजयदशमी के कार्यक्रम में सोनिया गांधी नवयुग रामलीला कमेटी
में जो मंचन हो रहा है वहां पर वो पहुंचेंगी। दंडक वन की राजकुमारी इसके अलावा लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा जो आयोजित आज का कार्यक्रम है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और कंगना रनौत वो विशेष अतिथि हैं वहां की। और वहां पर आज एक ये नया रिकॉर्ड होगा जब किसी महिला के हाथों इस कार्यक्रम में आज रावण का पुतला जो है उसका दहन किया जाएगा।